बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर आज हम लोगों ने एक खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करना है। गले का डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। एंड तक मैंने डिज़ाइन ही सिखाया है, पूरी वीडियो में कोई फजूल बात नहीं है, इसलिए आपने पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है अगर आपने ये डिज़ाइन सीखना है। सबसे पहले आपने इसकी लेंथ का निशान लगा लेना है। गले की लेंथ का हाफ इंच ज़्यादा निशान लगाना है। जितनी मेरे गले की लेंथ है उससे हाफ इंच ज़्यादा मैंने ये लंबाई में निशान लगा लेना है। चौड़ाई जो नॉर्मल होती है 7 इंच वो ही मैंने रखी है। ये 3.5 इंच पे निशान मैंने लाइन लगाई हुई है। डबल में 7 इंच मेरा गला बनेगा। उसके बाद आपने पतरंग की मदद से इसे गोल कर लेना है। ये गोल ही गला बनाना है, गोल ही अच्छा लगेगा। आपने के पास पतरंग नहीं है तो आप वैसे गोल कर लीजिए। उसके बाद पौना इंच आपने इसका दबा रखना है, मतलब पौना इंच इस गले की चौड़ाई होगी। जो बुकरम की मैंने चौड़ाई लेनी है ये नॉर्मल होती है, आपने पौना इंच ही लेनी है। पौना इंच अच्छी लगती है, सूट करके आती है। अगर आप वैसे भी कोई गला बनाते हैं तो इतनी ही चौड़ाई लिया कीजिए, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। इस तरह आपने दूसरी लाइन लगा लेनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है इस तरह। ये ऊपर से नीचे 2.5 इंच और इससे आगे चौड़ाई में 1 इंच इस तरह। ये कहीं का मैंने इस तरह निशान लगा लिया है। अब इस निशान को आपस में मिला लेंगे इस तरह। उसके बाद इस निशान से नीचे आपने 3 इंच का एक और निशान लगा लेना है। दोबारा से इसे मिला लेंगे इस तरह। अब यहाँ जहाँ से आपका जितना गला तैयार है वहाँ से भी आपने नीचे 3 इंच का एक और निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला के आपने लाइन लगा लेनी है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने जो स्केल यूज़ किया है ये हल्का सा गुलाई में आ रहा है, तो ये गुलाई में आपने निशान लगाना है। आपके पास ये स्केल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने किसी भी इस तरह की चीज़ से गुलाई में निशान लगा लेना है। अब यहाँ भी मैंने पौना इंच का इसका बुकरम का दबा लेके साइडों में दोबारा लाइन लगा ली है। ये मेरा बुकरम की चौड़ाई इतनी आएगी, पौना इंच की। जो पहले मैंने ली थी उतनी ही मैंने बुकरम की चौड़ाई यहाँ भी ले रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो देखेंगे तो आपको जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको डिज़ाइन बनाने में कोई मसला पेश नहीं आएगा, बल्कि आप आसानी से ये मुकम्मल डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। बस आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करना। अब यहाँ से भी अपने पौना इंच का निशान लगा के एक लाइन लगा लेनी है सीधी। ये डिज़ाइन मेरा ड्रा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखना है कि आपने कौन सा ऐसे इसका काटना है और कौन सा सा बाकी रखना है। सबसे पहले अंदर गुलाई वाली काट लेनी है, उसके बाद अब मैं बाहर से काट लूँगा इस तरह। दोस्तों ये डिज़ाइन सिर्फ ड्रा करना ही मुश्किल है, बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से ड्रा करेंगे तो ड्रा करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली। आप आसानी से ये डिज़ाइन बना लेंगे। अब ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कपड़े के ऊपर लगा लेता हूँ। ये कपड़े के ऊपर मैंने इसे लगा लिया, अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा अपने साइडों से काट लेना है। इस तरह आपने एक्स्ट्रा कपड़ा सारा काट लेना है।
हाफ इंच का आपने दबा रखते हुए बाकी सारा कपड़ा काट लेना है। अंदर से भी इसी तरह आपने अब यहाँ देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर तक आपने काट इस तरह लगाना है। जिस तरह काट आपको मैंने दिखाया इस तरह आपने हर कॉर्नर में काट ज़रूर लगाना है। ये देख सकते हैं मैंने बाकायदा वीडियो को ऐसा करके जूम करके आपको दिखाया है कि कट आपने किस तरह लगाना है। ये कट आपने ज़रूर लगाना है, कट नहीं लगाएंगे इस तरह तो मसला बनेगा, कपड़ा फोल्ड नहीं होगा ऊपर। हर कॉर्नर में ये कट ज़रूर लगाने हैं इस तरह। वैसे तो आपने गुलाई में भी काट लगाने हैं, लेकिन ये कॉर्नर में भी ज़रूरी होते हैं। जिस तरह गुलाई में ज़रूरी होते हैं इस तरह कॉर्नर में। अब मैंने ये माया लगा लिया, माया की मदद से कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए प्रेस करता जाऊंगा तो ये मेरा कपड़ा उसी जगह फिक्स होकर रह जाएगा, ऊपर नहीं दोबारा उठेगा। आप अगर माया का यूज़ करते हैं फिर तो ठीक है, नहीं करते तो बता दीजिए, मैं आपको माया की वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। इसमें बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं है, ये 10-20 रुपए में आपका माया तैयार हो जाता है और इंशाल्लाह ये बहुत सफाई वाला काम करता है। वो 200 से 300 की जो आप लेते हैं ट्यूब वगैरह जो मिलती है उससे बचें, इस चीज़ का इस्तेमाल करें माए का। अब देख सकते हैं तैयार करने के बाद मैंने इस तरह फोल्ड करके ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है। अब ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब मैंने इसे कमीज़ के ऊपर लगाना है। ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट की उल्टी साइड आप देख रहे हैं मैंने ऊपर रखी है और उसके ऊपर मैंने गलियाब की भी उल्टी साइड ऊपर रख के ये दरमियान से मैंने इसे मिला के सिलाई दरमियान में लगा लेनी है। ये दरमियान मेरा फ्रंट का भी आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा और गले का, दोनों का दरमियान अपने मिला के दरमियान में आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह। गुलाई में भी अच्छे तरीके से आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी और ना ही बुकरम से हट के लगानी है। इस तरह अब अंदर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो मैंने काट लेना है। ये अंदर वाला कपड़ा काटने के बाद अब अंदर इसकी गुलाई में भी मैंने ये कट लगा लेने हैं। कट ज़रूर लगाया कीजिए, कट लगाने से कपड़े में सलवट भी नहीं आते और कपड़े में सफाई बहुत ज़्यादा आ जाती है। कट लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि सिलाई को नहीं काटना, सिलाई तक कट लगने चाहिए लेकिन सिलाई को नहीं काटना। अब इसे सीधी तरफ करके इसे आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेंगे तो सफाई से आपका गला तैयार हो के आएगा। वैसे भी अच्छे तरीके से होता है लेकिन प्रेस करने से ज़्यादा सफाई आती है, इसलिए प्रेस ज़रूर किया कीजिए। अब मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ। ये मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब मैं इसको दरमियान में एक सिलाई लगा लूँगा। ये मेरी आरसी सिलाई है कि दरमियान वाज़ा हो जाए, दरमियान से इधर उधर गला ना हो, दरमियान में ही पक्का रह जाए। ये 2-3 टांके मैंने लगाए हैं, नीचे भी इसी तरह मैं 2-3 टांके लगा लूँगा। अब ये मेरी लैस जो मैंने लगानी है, लैस लगा लेता हूँ जल्दी से। अब इसको अपने गले को ऊपर उठा के इस तरह अपने नीचे दे के लैस लगा लेनी है। आपने कंकर की सिलाई लगानी है, इस तरह लैस देते हुए मुकम्मल आपने कंकर की सिलाई लगानी है। इस तरह आपने कॉर्नर में सुई को इसके अंदर खड़ा करके लैस को इस तरह आपने कर लेना है। और ये देखना है कि इसे अपनी जगह पे ही रखना है, गले को इधर उधर करके लैस नहीं लगानी। यहाँ पे इसकी जगह आती है वहीं पे रख के आपने इसको लैस लगानी है, तभी ये डिज़ाइन दोनों साइड से एक जैसा और बराबर आएगा। और लैस भी आपने ध्यान से लगानी है, दोनों साइड से बराबर आनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी जगह से ज़्यादा निकली हुई हो और किसी जगह से कम,
इस तरह भी अच्छी नहीं लगती। ये देख सकते हैं मैंने लेस लगा ली है बाहर वाली साइड पे। अब अंदर भी मैं इसी तरह लेस लगा लेता हूँ। अब इस जगह से आपने इस तरह शुरू करनी है अंदर दे के लेस। दोस्तों जब तक मैं अपनी लेस लगाता हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसे और डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अगर मेरी वीडियो का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन पे दबा के ऑल पे दबा लीजिए। मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाएगा। मुकम्मल आपने इस तरह लेस लगा लेनी है। ये लेस लगाने के बाद मेरा गला कंप्लीट हो जाएगा। एंड पे आपने इस तरह लेस को काट के अंदर दे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको मुकम्मल तैयार गला दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा तरीके से मेरा गला तैयार होकर आया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन है। फर्स्ट टाइम ही मैंने ही बना के अपलोड किया है। दोस्तों मैं खुद से गले बना के अपलोड करता हूँ। अगर आपको न्यू नेक डिज़ाइन चाहिए, किसी भी किस्म का डिज़ाइन चाहिए, कटिंग स्टिचिंग वगैरह, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते हैं मुकम्मल तैयार गला है और कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यही आपकी मोहब्बत का इज़हार होता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।